तो गाइस यार मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अब आप लोग L1 बायोमेट्रिक डिवाइस का चक्कर छोड़ो और L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का जुगाड़ करना शुरू कर दो। किसी भी कंपनी का L0 डिवाइस अगर मिल जाता है तो वो डिवाइस 100% काम करेगा। आखिर L1 डिवाइस के चक्कर में आप लोग कितने दिनों तक ऐसे ही अपना बिजनेस बर्बाद करते रहोगे, कितने दिनों तक ये L1 डिवाइस के चक्कर में बैठे रहोगे। क्योंकि हमारे अधिकतर CSP संचालक हैं जिनके पास केवल एक ही L1 डिवाइस है और वो भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का AEPS से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो L1 डिवाइस में एरर आ रहा था 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड, यहां तक चलिए ठीक था। ये एरर बदल करके जो है कि अब 152 हो गया वो 1 दिसंबर 2024 के बाद, ठीक है। लेकिन अब हमारे CSP संचालकों के पास एक नया एरर आ रहा है। यहाँ पर 152 एरर तो आ ही रहा था, लेकिन अब एक नया एरर आ रहा है और ये जो एरर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, हमारे जिन CSP संचालकों को डिवाइसेस में 152 एरर आ रहा था उनके डिवाइस में तो 180 एरर आ ही रहा है, लेकिन जिन CSP संचालकों का डिवाइस परफेक्टली वर्क कर रहा था उन CSP संचालकों के भी डिवाइस में 180 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर अब L1 डिवाइस के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। आखिर कितने दिनों तक इसी तरीके से हम लोग बैठे रहेंगे, कितने दिनों तक इंतजार करते रह जाएंगे। अब देखिए, वैसे तो बोला गया था कि 1 दिसंबर 2024 तक ये जो एरर है फिक्स कर दिया जाएगा और हम लोग का पैसा जो है कि निकलना शुरू हो जाएगा, डिवाइस परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन 1 दिसंबर के बाद भी काम नहीं कर रहा है। आज हो गया, समझ लीजिए कि 1 जनवरी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। और यहाँ पर फाइनल डेट दिया गया है 5 जनवरी 2025। अब ये देखना है कि 5 जनवरी 2025 के बाद क्या होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना 180, ठीक है, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, हमारे किन किन CSP संचालकों में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एरर हमारे उन दोनों CSP संचालकों में आ रहा है जिनके पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है, उनके पास भी आ रहा है, और जिनके पास L1 डिवाइस काम कर रहा है उनके पास भी आ रहा है। हालांकि जिनके पास L1 डिवाइस काम कर रहा है उनमें से हमारे बहुत ही कम CSP संचालकों के पास ये एरर आ रहा है, जबकि जिन CSP संचालकों के पास L1 डिवाइस काम नहीं कर रहा है उनके पास ज्यादा आ रहा है एरर। तो बेसिकली यहाँ पर जो 180 एरर है ना, इसके सबसे पहले इसके एरर का मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या आइडेंटिटी को जो है कि रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो 180 का मतलब यहाँ पर है द टाइम डेट, यानी कि डेट एंड टाइम या फिर टाइम स्टैम्प वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर वैलिड नहीं है, यानी कि इनवैलिड है। अब इसका मतलब शायद से आप लोगों में से बहुत ही कम भाई लोगों को समझ में आया होगा, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने डिवाइस को यूज कर रहे हैं, यानी कि RD सर्विस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करते समय जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन है, जो भी हमारा डेट है, ठीक है, वो डेट जो है कि इनवैलिड बता रहा है। और इनवैलिड बताने का मतलब ये है कि हमारा जो RD सर्विस है वो जो है कि उस डेट के बिहाफ पर एक्टिव नहीं है। यानी कि आज के डेट में जब हम RD सर्विस के साथ अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो इस डेट में हमारा RD सर्विस जो है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेट और टाइम का इशू है, यानी कि यहाँ पर आगे डेट को शिफ्ट किया गया है। अब देखिए, यहाँ तक तो डेट तो दिया गया था कि नहीं 5 जनवरी 2025 तक ये एरर फिक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 180 आने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेट और टाइम को मे भी और भी ज्यादा शिफ्ट कर दिया जाएगा और हमारा जो ये एरर है 5 जनवरी 2025 के बाद भी आएगा। तो बताइए इससे क्या ही उम्मीद लगा करके रखा जाए कि हमारा जो है कि L1 डिवाइस काम करेगा। आखिर हमारी जिन CSP संचालकों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो लोग तो चुपचाप ऐसे ही बैठे पड़े हैं भाई, अपना AEPS से रिलेटेड किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोग को शुरुआत में ही इसलिए बताया कि अब आप लोग L0 डिवाइस का जुगाड़ करना शुरू कर दो। देखिए, हुआ क्या था कि जब बैंक ऑफ बड़ौदा का AEPS बंद हुआ था, ठीक है, तब हमारे बहुत सारे CSP संचालकों ने बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए अलग अलग कंपनी के बायोमेट्रिक डिवाइसेस परचेस किए। और हुआ ये कि न्यू L1 डिवाइस हम लोगों ने परचेस तो कर लिया था उस समय, लेकिन 2-2 महीने 3-3 महीने पैसे निकले, इसके बाद वो डिवाइसेस काम करना बंद कर दिए। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग के पास डिवाइसेस तो बहुत हो गए लेकिन पैसा निकलना बंद हो गया। तो ऐसे में हमारे जैसे बहुत सारे CSP संचालक हैं जिनके पास जो है कि किसी के पास 2 बायोमेट्रिक डिवाइस है, किसी के पास 3 बायोमेट्रिक डिवाइस है, मतलब बहुत सारे अधिकतर CSP संचालकों के पास ज़्यादातर एक से ज़्यादा ही बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं और L0 डिवाइसेस हैं। तो आप लोग
ऐसे ही सीएसपी संचालकों से कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद आप लोग बस एक सहायता के लिए, आपको मैं यहाँ पर खरीदने या फिर परचेस करने के बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप लोग जस्ट सहायता के लिए आप उनसे जो है कि डिवाइस ले लीजिए और 5 जनवरी 2025 के बाद अगर ये एरर टिल अगर सेम एज इट इज अगर आता है तो आप लोग उन डिवाइसेस को रिचार्ज करके आप लोग जो है कि नॉर्मल एईपीएस वगैरह का काम शुरू कर सकते हैं। आखिर कब तक आप लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे L1 डिवाइस के चक्कर में, ठीक है। तो आप लोग जुगाड़ करना शुरू कर दीजिए। मैं आप लोग को यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग परचेस कीजिए, परचेस आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं है कि L0 डिवाइस कब तक काम करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग का बिजनेस इसी तरीके से ठप ना हो, आपका कस्टमर बेस अच्छे तरीके से बनी रहे, और अगर कोई कस्टमर आपके सेंटर पर आता है तो वापस ही ऐसे लौट करके ना जाए, ठीक है। आप लोग L0 डिवाइस का जुगाड़ करना शुरू कर दीजिए और L0 डिवाइस में आप लोग 5 जनवरी 2025 के बाद हो सके तो आप रिचार्ज करा करके उसका प्रयोग भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली एईपीएस में L0 डिवाइस काम कर रहा है, ठीक है। बाकी गिने चुने ही कंपनी हैं जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, तो केवल इन्हीं कंपनियों में जो है कि L0 डिवाइसेस काम नहीं करता है। बाकी स्पाइस मनी, पे नियर बाय, रॉयनेट, इजी पे, इन सभी कंपनीज में L0 डिवाइस परफेक्टली अभी भी वर्क कर रहा है और हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक काम कर भी रहे हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 18 का मतलब है ना, यही यहाँ पर टाइम एंड ड्यूरेशन को दिखा रहा है, टाइम एंड डेट को दिखा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो एरर है, ये एरर जो है कि आगे भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 5 जनवरी 2025 के बाद आ सकता है, ठीक है। अब तो फाइनल देखा जाएगा कि 5 जनवरी 2025 के बाद क्या होता है। खैर, आप लोगों के पास 180 यानी कि 180 एरर कोड आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपके पास 152 ही एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग L0 डिवाइस अगर आपके आसपास के क्षेत्र में होगा तो आप लोग केवल सहायता के लिए उनसे ले लीजिए, और इसी तरीके से अगर एरर पर आता रहता है तो आप लोग उसका रिचार्ज भी करा लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग 2 साल का 3 साल का आरडी परचेस कर लो, ठीक है, ऐसा मैं आप लोग को नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये डिवाइसेस सभी काम कर रहे हैं और इसके बारे में L0 डिवाइस रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है कि L0 डिवाइस कब तक काम करेगा, कब तक इसे जो है कि बंद कर दिया जाएगा परमानेंटली, ठीक है। ऐसा किसी भी तरह का अभी तक अपडेट नहीं आया है, ठीक। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग अब भाई धीरे धीरे, मैं आप लोग को इतना बता ही दिया, आप लोग समझ ही गए होंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम सभी सीएसपी संचालक बहुत ही बेवकूफ़ नज़र आते हैं इन लोगों के जो है कि दिमाग में, इन लोगों के सामने, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को झिलाया जा रहा है ना कि जो है कि इतने दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, इस डेट के बाद ठीक हो जाएगा। अब पता चला कि 5 जनवरी के बाद जो है कि कोई नया तारीख ना आ जाए, यानी कि इनका तारीख पर तारीख चल ही रहा है। अब कब ये ठीक होगा इसके बारे में इन लोगों का परमानेंटली नहीं है कि ये कब तक ठीक हो जाएगा। बस ये लोग पहले 1 दिसंबर बोले, फिर 5 जनवरी बोले हैं, इसके बाद 5 अप्रैल ना बोल दें, बस इसी चीज़ का डर है, ठीक है। तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हालांकि जो है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ही नहीं रहेंगे, हम लोग काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये कंपनी रह करके क्या करेंगी, ठीक है। इन लोगों का जब नुकसान होने लगेगा तो हम लोग का प्रॉब्लम इन लोग को समझ में आएगा और ये लोग जो है कि उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो 5 जनवरी 2025 का वेट करते हैं, इसके बाद देखा जाएगा कि आगे करना क्या है, ये एरर आना बंद हो जाता है या फिर स्टिल आता ही रहता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया अपडेट मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।